नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग MM21 न्यूज फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा कुराव में। हम आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी सिंगर है, एक ऐसी लोक गायिका है जो कि कहीं ना कहीं अभी दबी सी है। दबी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है। कह सकते हैं आप प्रयागराज के अंत में विधानसभा कुराव आता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा वजह है, ये भी एक बड़ा कारण है। बहरहाल इनकी गायकी का कोई जवाब नहीं है। इस वक्त ये ट्रेंड में चल रही है, वायरल हो रही हैं और हम सीधे उनसे बात करेंगे किस तरह से उन्हें लोगों का समर्थन चाहिए, किस तरह से लोगों का सहयोग चाहिए और ये कौन सा गांव है जहां अभी हम खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें साथ ही साथ कि यहाँ जब हम आ रहे थे तो देखते कहीं ना कहीं यहाँ सड़क की भी समस्या है। तो हम कहें इसमें एक मुद्दा ये भी रखेंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू इसको भी रखेंगे जरूर, क्योंकि ये लोगों की आम जनमानस की भी समस्या है। और जहां एक ऐसी गायक हो, एक बेहतरीन उम्दा कलाकार हो, उस गांव में ऐसी दुर्दशा हो तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनेगा। बहरहाल हम आइए आपको डायरेक्ट मिलवाते हैं लक्ष्मीना जी से, जो कि एक बढ़िया और बेहतरीन गायिका है। कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाए हमारे साथ। नमस्कार लक्ष्मीना जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं फास्ट न्यूज चैनल अनुराग जी के जितने भी चैनल से देख रहे हैं सबको मेरा दिल से प्रणाम है, धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हम करेंगे आपके गायकी से, उसके बाद एक नजर इस गांव की समस्या पर भी डालेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने शुरुआत की और कैसे शुरुआत हुई, किस तरह से आपने सोचा कि मुझे लोक गायिका बनना है, मुझे गायकी में अपना आगे चल के करियर बनाना है, उस बारे में बताएं। और मैं जब छोटी सी थी, मतलब ज़्यादा छोटी नहीं थी, 12 और 13 साल की थी, तब से मैं थोड़ा बहुत गाना गाया करती थी। उसी समय से मुझे था कि मैं भी आगे बढ़ूंगी संगीत के लाइन में। और जब मैं थोड़ा बड़ी हुई, 12 उम्र में थी मैं, तब से थोड़ा गाना गाने लगी और 1.5-2 साल हुए जब से मैं संगीत के लाइन में हूँ और काम कर रही हूँ। तो आगे हम गाना तो आपसे गवाएंगे, उसमें कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि एक मोटिव वो भी है कि दर्शक उसे देख सके, दर्शक सुन सके। वैसे आपकी आवाज बहुत ही मीठी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब गांव की समस्या पर एक बार बात कर लेते हैं। तो कितने साल से यहाँ रह रही हैं वो बताएं। मैं तो जब से हुई हूँ तब से यहीं पे हूँ। अच्छा, जन्म ही आपका यही हुआ है। तो इतनी बड़ी समस्या, सड़क की आपसे लोग मिलने आते होंगे, प्रोग्राम्स में जाती होंगी जी। तो ये एक बड़ी समस्या है आम जनमानस के लिए भी। यहाँ काफी सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है या इस सड़क की ऐसी दुर्दशा क्यों है वो बताओ। अब इस सड़क की दुर्दशा प्रधान के ऊपर जाता है। मैं उनसे गुहार करना चाहूँगी कि ये रोड बनवाएं और थोड़ा तकनीकी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये रोड बहुत खराब हो जाता है। अभी तो ठीक है फिलहाल, लेकिन जब बारिश होती है तो ये रोड बहुत ही खराब हो जाता है जी। क्योंकि हमें खुद आने में इतनी समस्या हुई, तो जो यहाँ रहते हैं तो उनको कितनी समस्या होगी। हालांकि आज हमारा मुद्दा कुछ और है, तो उस पर सीधे आते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा सा कुछ बताएं किस तरह से आपका करियर स्टार्ट हुआ, उस बारे में हम बात करेंगे। बीच बीच में एक गाना, कोई बढ़िया गाना हो तो उसे सुना। बिल्कुल, करीब आ जाए। एक बहुत ही अच्छा प्यारा गाना है जो माँ के लिए गाना है और अक्सर मैं वो गाती रहती हूँ। मेरा गाना वो चलता भी है, तो मैं वही गाना दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अमृत के धार के हो के तनो पियाए गो माई बिना, अमृत के धार के हो के तनो पियाए गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना, करे एहसान माई दुनिया देखावेली, बोले बतियावे औरी चले भी सिखावेली, करे एहसान माई दुनिया देखावेली, बोले बतियावे औरी चले भी सिखावेली, मिल जाई अन्न धन मिले सुख पूरा, माई के दुलार बिना जिंदगी अधूरा, मिल जाई अन्न धन मिले सुख पूरा, माई के दुलार बिना जिंदगी अधूरा, अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई गो माई बिना,
अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई ये भाई एगो माई बिना। लक्ष्मीना जी, आपने कहीं से सीखा है गायकी? जी नहीं, हमने कहीं से नहीं सीखा है, अपने आप से, घर से ही प्रैक्टिस करते करते। परिवार में कोई था ऐसा जो गाता हो, कभी कुछ सिखाता हो? सिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में सभी लोग थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते थे। मम्मी भी, दादाजी लोग, सब लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन सिखाने उतना नहीं है कि सिखा सके हम। किसी ने इसे बतौर कैरियर नहीं देखा? बतौर कैरियर इसमें जाने की कोई दिलचस्पी नहीं थी? नहीं। आपने शुरुआत किया और शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त है, उसमें कोई शक है ही नहीं। अब थोड़ा सा आपके कैरियर पर आते हैं कि जिस तरह से आपने शुरुआत की, सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट का क्या नाम है, बताएं। मेरा सिंगर लक्ष्मीना कुशवाहा ऑफिशियल मेरा चैनल है। उस पे गाने आते रहते हैं और स्टेज प्रोग्राम हर एक चीज आता रहता है। जी। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम भी करती हैं, तो क्या कुछ उसका चार्ज है? किस तरह से आप स्टेज प्रोग्राम्स में जाती हैं, वो बताएं। चार्ज का कोई नहीं है, पब्लिक के ऊपर है। मुझे जैसे बुलाए मैं जाऊंगी, और पब्लिक से मैं कभी डिमांड नहीं करूंगी। आज की ही नहीं, अगर मैं आगे भी बढ़ गई तो पब्लिक से मैं डिमांड नहीं करूंगी। डिमांड नहीं है, सिर्फ समर्थन चाहिए जी। लोगों का प्यार चाहिए, लोगों का दुलार चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, ऐसा ही कुछ है। जी। तो यहाँ के महोत्सव की बात करें, यहाँ के कार्यक्रमों की बात करें, तो एक कुराओं महोत्सव स्टेज देता है, तो क्या आपने कभी उसमें कोशिश किया? उसमें मुझे पता ही नहीं चला, और मैं जानी ही नहीं तो जरूर ही की जाती है। कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बड़ा स्टेज दिया जाता है कुराओं के, कहीं ना कहीं जो भी गायक हैं या फिर बढ़िया से स्टेज शो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता है। बहरहाल, आगे आप बताएं अपने परिवार के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरह से आप लोगों का घर परिवार चल रहा है, उस बारे में बताएं। घर परिवार में वही देखिए, बूढ़े वाले दादाजी कहाँ है, उधर है। दादाजी है मेरे, और दादाजी के भी मेरे बाबा हैं। मेरे दादाजी वो हैं, मेरे पिताजी वहाँ हैं, पिताजी हैं, और भाई है, एक भाई है, 2 बहनें हैं हम लोग। और घर में बस यही थोड़ा बहुत किसानी विसानी होता है, बाकी कुछ है नहीं। किसानी से ही घर परिवार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इनकी 4 पीढ़ियां साथ में चल रही है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं जब आया तो सबसे पहले मुझे पता लगा कि आपके पिताजी किधर हैं? मेरे पिताजी वहाँ पे हैं। आपके पिताजी, अच्छा, उधर हैं, उधर खड़े हो गए। उनके पिताजी वो हैं और उनके पिताजी उधर हैं, और उनके पिताजी जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। लक्ष्मीना जी, आपने बहुत ही जबरदस्त, ये आपने खुद से लिखा है? नहीं, ये गाना गाया हुआ है, और मैंने ये गाना सुन करके गाया है। अच्छा, वैसे बहुत ही बेहतरीन गाना, जिसने भी लिखा है बहुत ही बेहतरीन है। और गाने का तरीका आपका, कहीं ना कहीं लफ्ज कुछ ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि गाया किसी और ने है, लेकिन जब आप गा रही थी तो कहीं ना कहीं उसमें दर्द छलक रहा था, और देखने से ये लग रहा था कि जैसे आप ही ने लिखा हो। बहरहाल, जिसने भी लिखा है बहुत ही बेहतरीन गाना लिखा है। और ऐसे जब बड़े कलाकार हो जाते हैं, तब तो सभी सरकार के लोग हों, मंत्री मिनिस्टर कोई भी हो, हर कोई जाता है। लेकिन ऐसे में क्यों नहीं, जब शुरुआत हो उस दौर में क्यों कोई साथ नहीं देता? इनके गाने का भी कहीं ना कहीं जो लफ्ज थे वो कुछ यही बयां कर रहे थे कि जब कमजोर कड़ी हो, जब समस्या की घड़ी होती है, उस वक्त साथ देने के लिए कोई नहीं होता, और जब बढ़िया समय हो जाता है, राज ठाट सारा कुछ हमारे पास खुद मौजूद होता है, उस वक्त साथ देने वालों की कमी ही नहीं होती। क्यों लक्ष्मीना जी? अब क्यों क्या कहें, ऐसी दुनिया ही चल रही है, तो क्या बताएं। ऐसी ही दुनिया है, कुछ इसी तरह से लोग चल ही रहे हैं। जी बिल्कुल। किसी को गरीबों का तो सपोर्ट करना है, जैसे आज की दुनिया में भूल ही गए हैं सब लोग। जो भी आगे बढ़ जा रहा है उसी के पीछे चले जाते हैं। कभी गरीबों का भी मौका दे। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि मुझे भी मौका दे, मुझे भी आगे बढ़ाए, मुझे अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दे, ताकि मैं भी आगे चल के कुछ बनूँ। बिल्कुल, लक्ष्मीना जी का सहयोग करें। और जिस तरह से ये गायकी करती हैं, जिस तरह से ये गाती हैं, उसका तो कोई जवाब इस वक्त है ही नहीं। बहरहाल, आपका कोई इस समय गाना आने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल आने वाला है, और आज ही एक मेरा सॉन्ग आया है। अच्छा, माँ अंद्री म्यूजिक से आया है मेरा सॉन्ग। सावन का महीना है और ऐसे में धार्मिक लोग अब कावड़ यात्री कावड़ लेकर जाएंगे, तो ऐसे में कुछ
गाना, कुछ गीत लिखा हुआ है और गाया हुआ है। लक्ष्मीना जी, उस गाने को सुनते हैं। मेरा गाना बहुत आने वाला है, एक आ गया है जो कजरी का है और एक बोलबम का है। मैं दोनों गाने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। माँ इंद्री म्यूजिक से आया है जी। और वो गाना कि रिम झिम बरसताटे पनिया चला ननदो करे रोपनिया ना, रिम झिम बरसताटे पनिया चला ननदो करे रोपनिया ना, चलो ननदो करे रोपनिया ना, ए ननदो करे रोपनिया ना, के रिम झिम बरसताटे पनिया चला ननदो करे रोपनिया ना। ये मेरा गाना आया है। ये गाना आ चुका है। अगर देखना चाहे तो कहाँ देख सकते हैं, कहाँ सुन सकते? माँ इंद्री म्यूजिक से आया है मेरा। माँ इंद्री म्यूजिक आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर। जी, अभी दूसरा गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ जी। एक बोलबम का मेरा आया है जो डुबेट सॉन्ग है, एक लड़के ने गाया है साथ में। लड़के का बोल है धनी करे तू चला रोपनिया नु हो, साथे चली के ऊपर बेहनिया नु। ये भी गाना है जो रोपनी का है, मैं भूल गई थी और सावन का बोल दी। रोपनी का ही गाना है। धनी करे तू चला रोपनिया नु हो, साथे चली के ऊपर बेहनिया नु हो, देखो खेतवा में बहुत पनियानु हो, पनियानु हो। उसमें मेरा लाइन है कि घोड़ रखनी न कबो हम पनिया में हो, घोड़ रखनी न कबो हम पनिया में हो, राजा नैहर में कहीं ना रोपनियानु हो, घोड़ रखनी न कबो हम पनिया में हो, राजा नैहर में कहीं ना रोपनियानु हो। किसान की बेटी है और खेतों से जुड़ी हुई है, और खेतों में ही इस वक्त इंटरव्यू भी चल रहा है। शायद खेतों में ये मेरा पहला या दूसरा न्यूज कवरेज हो रहा होगा, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो किसान की बेटी है, समर्थन चाहती है, सपोर्ट चाहती है, और बिल्कुल कुरान विधानसभा इन्हें समर्थन देगा। प्रयागराज में सिर्फ बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इन्हें पसंद करेगा, आगे चल के इन्हें और आगे बड़ा स्टेज देगा। और कोई आप बोलबम के लिए गाना कह रही थी, अगर उससे आप गाई हो या फिर लिखी हो तो दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि इस वक्त बोलबम लोग जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शक उसे पसंद करेंगे इस वक्त। जी बिल्कुल जी। मेरा एक बोलबम का सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है जो कि लाइव रिकॉर्डिंग हुई है, और वो आने वाला है माँ इंद्री म्यूजिक से ही आएगा। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी दर्शकों को। चढ़ गइल बाटे देखो सावन महीनावा, चढ़ गइल बाटे देखो सावन महीनावा, देवा घर जाइब हम सुनाए सजनावा, देवा घर जाइब हम सुनाए सजनावा, जात बाड़े देखना पूरा हो जहानावा, जात बाड़े देखना पूरा हो जहानावा, देवा घर जाइब हम सुनाए सजनावा, देवा घर जाइब हम सुनाए सजनावा। ये मेरा सॉन्ग अभी आया नहीं, आने वाला है। बहुत तो मुझे लगा गला सूख रहा होगा, क्योंकि मेरी तो एंकरिंग की आदत है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, वो गा रही हैं, और जिस हिसाब से सुर लगा रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगा पानी की आवश्यकता होगी। हालांकि उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता नेताओं को पड़ती है जब वो भाषण देते हैं। पानी की आवश्यकता एक किसान की बेटी को नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक खेती से जुड़ी हुई होती है, और हर सेकेंड अगर पानी पियेंगी ना साहब तो खेती नहीं कर पाएंगी, आगे काम नहीं चल पाएगा उनका। तो ये रही यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, और किस तरह का गायक आपका गायन कार्य इनका लगा। मैं जाने से पहले एक हिंदी गाना सुनना चाहूंगा, क्योंकि भोजपुरी तो आपने बहुत सुना है। एक हिंदी गाना हिंदी दर्शकों के लिए जी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसी अपील जो करना चाहें, जो अपने सहयोग के लिए कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। बिल्कुल, मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि जो मेरे लिए हो सकता है, मैं तो जान नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं छोटी कलाकार हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, और सरकार से मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरे लिए हो सकता है वो करिए।
जो हो सकता है वो करे। और कलाकार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, स्टेज होता है जो कि छोटा या बड़ा होता है। और एक छोटे कलाकार को ही कभी ना कभी बड़ा स्टेज मिलता है, और कब वो बड़ा कलाकार बन जाता है इस बारे में कोई कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकता। रातों रात कभी कुछ भी वायरल हो जाता है। तो आशा करता हूँ जब इतना बढ़िया गायन कार्य कर रही हैं अंतिम छोर से, क्योंकि प्रयागराज का अंतिम छोर कुराव है, जब यहाँ से शुरुआत कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा शुरुआत है। और मैं फिर से कहूँगा कलाकार छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है तो स्टेज, जो कि मिलने की आवश्यकता होती है। जैसे कि बहुत सारे आप देख रहे होंगे मेल कलाकार हैं, बहुत ही पुरुष में कलाकार हैं। आज मिश्रा बंधु हैं, गुरु पूर्णिमा के त्योहार पे वो इस समय बागेश्वर धाम गए हैं। इस समय बागेश्वर धाम बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वो भी कभी इसी तरह के कलाकार हुआ करते थे, लेकिन प्रयागराज के लोगों ने, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने आज उन्हें इस स्तर पे बिठा दिया है कि आज वो बागेश्वर धाम में खुद को बागेश्वर धाम सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, एक दिन हम मिलेंगे दोबारा से इनसे, और बिल्कुल ये शायद समय न दे पाए। मैं तो चाहूंगा ऐसा हो कि मुझे समय के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े। कुछ बोलना चाहेंगे अंत में? मैं बोलना चाहूंगी दर्शकों से कि मुझे अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दे, और मुझे जैसे सब लोगों को आगे बढ़ाते हैं मुझे भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चलते चलते एक बार कहेंगे कैमरा पर्सन से थोड़ा सा इधर दिखाएं किस तरह की भीड़ इस वक्त जुट चुकी है। इधर दिखाएं, ये गांव है और गांव के लोग कितने, देखिए कोई शो नहीं है, नॉर्मल एक कार्यक्रम हम कर रहे थे ग्राउंड पर आकर, और किस तरह की भीड़ इस वक्त जुट चुकी है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। और यही शायद गांव की एकता है। हालांकि आते आते एक सड़क की समस्या थी, बहरहाल वो भी आशा करता हूँ जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले एक खास वीडियो के साथ, एक खास चेहरे के साथ।